सीधा देश के प्रधानमंत्री पर सैनिकों को मरवाने का आरोप लगाया। जब उन्होंने मोदी जी को कॉल किया हमले के बाद, तो मोदी जी ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी। नमस्कार, मैं उज्जवल भारद्वाज, सीके टीवी इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा, भागलपुर से कांग्रेस के ये विधायक आते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा एक विवादित बयान दिया है। दरअसल इनका बयान ये है कि 2024 जीतने के लिए एक बार फिर पुलवामा जैसा हमला करवाएंगे मोदी। वहीं उनका दूसरा बयान, सैनिकों को मौत के घाट उतारकर राजनीति करेंगे। वहीं उनका तीसरा बयान ये है कि चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करेंगे नरेंद्र मोदी। देखिए, उन्होंने बहुत सारा बयान दिया। दरअसल आपको बताते चले कि अजीत शर्मा बिहार के कांग्रेस के कद्दावर नेता में गिने जाते हैं। अजीत शर्मा की चर्चा हमेशा एक कद्दावर नेता में होती है। वहीं आपको बताते चले कि बीच में अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी चर्चा जोरों शोरों पर थी, और ये हमेशा से विवादित बयान देने के लिए चर्चा में जाए जाते हैं। इनकी बेटी नेहा शर्मा एक्ट्रेस भी हैं, और इनके कई सारे नेहा शर्मा के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। वो अपने पिताजी के चुनाव प्रचार के लिए भी भागलपुर में आती हैं, और जोर शोर से वो चुनाव रैलियों में खुद शामिल होती है और अपने पिता के लिए वोट भी मांगती हैं। मैं आपको अजीत शर्मा के बारे में बताते चलूँ कि वो दरअसल जो मन की बात का जो 100वां एपिसोड का जो पूरा कार्यक्रम जो पूरे देश में दिखाया जा रहा था, उसी पर चर्चा हो रही थी। और उसी पर अजीत शर्मा से जब पूछा गया मोदी के बारे में कि क्या आप मोदी जी के बारे में सोचते हैं, उनकी मन की बात का 100वां प्रसारण हुआ, तो वो लगातार एक फ्लो में बोलते गए, और बोलते बोलते उन्होंने ये कह दिया कि वो चुनाव जीतने के लिए सैनिकों को मौत के घाट उतार सकते हैं। उसके बाद लगातार बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता ने सवाल उठाया। अजीत शर्मा अब घेरे में पड़ चुके हैं। अभी तक अजीत शर्मा की तरफ से कोई सफाई नहीं आया। लगातार हमारा चैनल भी सीके टीवी इन इंडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अजीत शर्मा की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जहाँ पे अजीत शर्मा ने अपनी चाहे इस बयान की सफाई दो या कुछ कहा हो। लेकिन उनका यह बयान बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान है, क्योंकि उन्होंने सीधा देश के प्रधानमंत्री पर सैनिकों को मरवाने का आरोप लगाया है। देखिए, चाहे सत्यपाल मलिक की घटना हो, क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब उन्होंने मोदी जी को कॉल किया हमले के बाद, तो मोदी जी ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी। इसके बाद पूरा विपक्ष जिस तरीके से मोदी जी पर हमलावर है, इसको तो हम सब देख रहे हैं। चाहे उसके बाद बड़े बड़े कांग्रेस की भी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, सवाल उठाया गया सत्यपाल मलिक को लेकर के, और बीजेपी इस पर पूरी तरीके से चुप है। बीजेपी की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। अमित मालवीय ने कुछ कहा भी है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। देखिए, अब कितना दिलचस्प होगा कि इसको पब्लिक किस तरीके से लेती है, क्योंकि 2024 में मोदी के ही नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 2024 का जो चुनाव है, बीजेपी मोदी के ही नाम पर लड़ेगी। विपक्ष बहुत ही असमंजस में है, तो देखना दिलचस्प होगा। और अजीत शर्मा अपने बयान पर माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते, ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि अजीत शर्मा बहुत ही कद्दावर नेता है। वो झुकने वाले नेता में से नहीं है, क्योंकि जो वो कह देते हैं वो कह देते हैं। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो ये भी दिलचस्प होगा, वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी किस तरीके से उन पर चढ़ेगी, किस तरीके से बीजेपी अपना रुख रखती है अजीत शर्मा को लेकर के, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। तो ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए देखते रहिए सीके टीवी इंडिया। नमस्कार।